बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनने का तलाश करो। बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनने का तलाश करो। अगर मिल जाता है नदी तो समंदर बनने का तलाश करो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no. जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम हमारा सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं, जो कि है थेल्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रायंगल जो चैप्टर है उसमें हम जो थ्योरम 6.1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका एक नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसका एक और नाम भी है जिसको बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स नाम के जो मैथमेटिशियन है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, और बोर्ड इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तीन तरीके हैं। बोर्ड ऐसा पूछ सकता है एक्सप्लेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या तो फिर ऐसे पूछ सकता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया, इसके अंदर एक लाइन ये जो DE है वो पैरेलल ड्रॉ की है। क्या बोला है? पैरेलल मैंने ड्रॉ की है। यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है उसका नाम है DE। ठीक है, अ लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोला है? एक पैरेलल लाइन है वो एक ट्रायंगल की साइड से पैरेलल होता है, तो जो साइड है उसको हम लोग नाम दे देते हैं BC। यहाँ पे जो साइड है वो हमारे पास क्या है? BC। A line is drawn parallel to one side यानी कि BC of a triangle, और क्या बोला है? To intersect other two sides। ये जो पैरेलल लाइन है वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। दो साइड्स यानी कि AB और AC दोनों को टच कर रही है एट पॉइंट, एट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, डिफरेंट यानी कि दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है। तो देखो यहाँ पे टच करी एक D पे और एक टच करी है E पे, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है। क्लियर? जो पैरेलल लाइन है वो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है। और हमें क्या बोला है? The other two sides are divided in the same ratio। तो इसके दो साइड्स बन जा रहे हैं। कितने साइड्स बन जा रहे हैं? दो, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। तो क्या बोला है? इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो यानी कि AD अपॉन में BD और AD अपॉन में PC, वो दोनों सेम आने चाहिए। सेम यानी कि इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? जो रेशियो है AD अपॉन में BD इज इक्वल टू A अपॉन में BC, AD अपॉन में DB, DB को आप BD भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू AE अपॉन में PC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना है वो हमारा पहले क्लियर होना चाहिए। क्या प्रूव करना है? AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में PC। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोग टू कंस्ट्रक्ट लिख देंगे। ओके, टू कंस्ट्रक्ट इसीलिए क्योंकि हम इसको कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे सबसे पहले EN मैंने बनाया हुआ है। EN जो कि जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहा है। ये जो EN है इस तरीके का शेप बना रहा है, इस तरीके का T जैसा शेप। तो EN T जैसा शेप बना रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलर बना रहा है किससे? AB से। तो EN परपेंडिकुलर टू AB। और फिर हम क्या लिखेंगे? DM भी T जैसा शेप बना रहा है। किससे T जैसा शेप बना रहा है? AC से। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? EN परपेंडिकुलर AB, DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC। Also join BE, हम BE को ज्वाइन करेंगे एंड CD को ज्वाइन करेंगे। Also join BE एंड CD। अच्छा, हम यहाँ पे लिख देंगे B to E, आप ये लिख सकते हो ज्वाइन B to E, मतलब B को E से ज्वाइन करेंगे, B को E से, एंड ज्वाइन C to D, C to D, C को ज्वाइन करेंगे D के साथ। क्लियर? अब ये हमें क्यों करना है? ये हम जब प्रूव करेंगे तो हम इसमें देखेंगे। क्लियर? तो प्रूव करते वक्त सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन। ठीक है, देखो फिगर बना हो गया तो कंस्ट्रक्ट लिखोगे, और सबसे पहला स्टेप अब आ जाता है गिवन। क्लियर? गिवन में क्या लिखेंगे? ABC इज अ ट्रायंगल। यहाँ पे देख सकते हैं हम फिगर में एक ABC एक ट्रायंगल है। ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोला है? इन विच, जिसके अंदर अ लाइन पैरेलल टू BC, एक लाइन है जो BC से पैरेलल है। इन विच अ लाइन पैरेलल टू BC, एक लाइन है वो BC से पैरेलल है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, ये दो साइड को टच कर रही है। ये दो साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? टू साइड्स AB एंड AC,
AB और AC को टच कर रहा है एट D and E। कौन कौन से पॉइंट पे? D पे और E पे, एट D and E रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक एक कर कर, एक एक कर कर, ओके, मतलब कि एक एक करके टच करिए। ये जो D है और ये जो E है, पहले AB को टच कर रहा है, फिर AC को टच कर रहा है, तो एक एक कर कर टच कर रहा है। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे हम, क्लियर? गिवन में मैंने क्या लिखा? ABC इज अ ट्रायंगल, और क्या लिखा? DE पैरेलल है, किससे पैरेलल है? BC से, एंड टचेस AB and AC at point D and E, at point D and E। अब हमने गिवन लिख दिया है, अब उसके बाद अब हम जो टू प्रूव है वो लिख देंगे। प्रूव क्या करना था हमें कि भाई AD के अपॉन में BD और AE के अपॉन में EC, ये हमें प्रूव करना है, क्लियर? अब सबसे पहले तो आप प्रूव करने के बाद लास्ट चीज जो लिखते हैं वो होता है प्रूफ, ठीक है? प्रूफ हमें इसमें सबसे पहले यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। प्रूफ में सबसे पहले आप वो चीज लिखोगे जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, तो इसमें एक फॉर्मूला हमें यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्लियर? अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ADE ट्रायंगल है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ये जो ADE है मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है, आप एग्जाम में ड्रॉ नहीं करोगे चलेगा, ठीक है? ये वाला फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के अंदर सबसे पहले हाफ मल्टीप्लाई AD, ये हमारा हो जाएगा बेस, AD हमारा क्या हो जाएगा? बेस, ओके? AD मल्टीप्लाई EN, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला हो गई हमारी, ठीक है? बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है हमारा EN, ये हो जाएगा हमारा हाइट, और ये जो हो गया ये हमारा हाइट है, ठीक है? और ये जो हमारा AD है वो हमारा बेस है, ठीक है? तो बेस इनटू हाइट, बेस हो गया AD और हाइट हो गया EN। अब उसके बाद सेम टू सेम अगर नीचे की साइड देखो, सबसे पहले ना इतना पार्ट यूज करना था, ठीक है? इतना पार्ट में यूज करना था ADE वाला, अब हम इतना पार्ट यूज करेंगे, ठीक है? ये नीचे वाला पार्ट, इतना पार्ट हम कवर कर लेंगे, ठीक है? अब उसके लिए अब यहाँ पे BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ मल्टीप्लाई DB। अब यहाँ पे हमारा बेस जो है ये हो जाएगा, ये वाले ट्रायंगल हमारा बेस हो जाएगा DB, ये वाले ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा? DB। तो हाफ मल्टीप्लाई DB इनटू हमारे पास जो हाइट है, हाइट हमें वही रखना है EN। एक बात याद रखना, आप ऊपर और नीचे हाइट सेम रखोगे, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसमें हाइट तो सेम रहेगी EN। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस हो गया हमारा DB मल्टीप्लाई हाइट हो गया हमारा EN। अब ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है? तो रेशियो ले रहे हैं मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है? रेशियो ले रहा है, आप लिखोगे देयरफॉर, फिर हो गया रेशियो, ठीक है? तो अब उसके बाद हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN, हाफ मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EN। अब इसमें ये और ये कट हो जाता है, ठीक है? ऊपर और नीचे सेम होता है तो कट हो जाता है, और उसके बाद EN और EN कट हो जाता है, तो बचा क्या हमारे पास? AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है, क्लियर? अब देखो, अब उसके बाद इतना पार्ट कवर होने के बाद हम ADE और फिर ये वाला पार्ट लेंगे, क्लियर? मतलब कि ADE और साथ में ये वाला पार्ट भी, ठीक है? अब इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, पर इसमें एक अलग चीज ये हो गई है कि DM जो है वो हाइट आ गया है, ठीक है? अब हमारा हाइट जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है? अब हमारा जो हाइट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई, इस बार बेस हो जाएगा AE, इस बार बेस हो जाएगा AE। पहले बेस था AD, अब बेस हो गया AE, क्लियर? तो हाफ मल्टीप्लाई बेस हो गया हमारा AE इनटू हाइट, हाइट हो गया हमारा DM। तो ये जो DM है वो हमारा हो जाएगा हाइट, और ये जो हमारा AE है ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस, B फॉर बेस। अब देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस है हमारे पास AE इनटू हाइट हमारे पास DM, तो AE मल्टीप्लाई DM। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार्मूला मैं DEC के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब कि अब नीचे वाला पार्ट यूज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, क्लियर? ये जो हमारा DEC वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं यूज कर रहा हूं DEC। तो इसके अंदर बेस हमारा हो जाता है EC। देखो पहले वाले में ये हो गया था बेस, अब बेस हमें ले लेना है
पहले ये बेस था, अब बेस हो गया ये ऑपोजिट वाला साइड वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस हो गया हमारे पास EC, हाइट मैंने क्या बताया था, सेम रखना है, ठीक है। तो EC मल्टीप्लाई बाय हाइट जो ऊपर वाला रखा वही रखना है, हाइट वापस से ADE अपॉन में DEC अपॉन में DEC। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हाफ मल्टीप्लाई बाय AE मल्टीप्लाई DM, AE मल्टीप्लाई DM, हाफ मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM, EC मल्टीप्लाई DM, ये दोनों से में कट हो जाएगा, ये दोनों से में कट हो जाएगा। तो बचा क्या, AE अपॉन में EC, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। मैंने 3 पार्ट्स में किया, पर आप एक के नीचे एक लिखना, ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखो 3 पार्ट्स में किया तो क्या इजी भी है समझना, ठीक है। लास्ट वाला अभी नॉट दैट वाली लाइन, नॉट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड DEC। देखो हमारे पास दो ट्रायंगल थे, एक तो हमारे पास था BDE और दूसरा था DEC, मतलब ये वाला BDE, ये वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये वाला जो ट्रायंगल मेरे पास ये BDE। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC मतलब ये वाला, क्लियर, ये दोनों ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और DEC, दोनों ही ट्रायंगल में BDE में और DEC में एक चीज कॉमन है, और वो है DE। DE इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, वो चीज दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE। यस, दोनों के अंदर बेस सेम है, और वो बेस है वो कौन सा है, DE। बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस भी उनमें सेम है, ठीक है। पैरेलल लाइंस उनमें कौन कौन सी है, पैरेलल लाइंस के बीच में है वो, पैरेलल लाइंस मतलब DE और BC के बीच में, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन BC एंड DE। पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, BC एंड DE। अब लास्ट में ये नोट लिखने के बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब हमें ट्रायंगल का एक रूल पता है कि अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस में है, ठीक है, दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस में अगर आती है, ठीक है, तो उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। When two triangles are on the same parallel lines, then their areas are equal. अगर ये दो ट्रायंगल BDE और DEC ये दो पैरेलल लाइंस में है, तो दोनों जो है उनका एरिया सेम आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब लास्ट वाली लाइन, therefore from equation 1, 2 and 3 we have, अभी तीनों से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये तीनों आ गए तो हम लिख सकते हैं AD upon DB is equal to A upon EC, A upon EC, AD upon DB is equal to A upon EC, hence proved, और ये proved हो गया, क्लियर।